हम लोग जो है गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम लोग गोल को कैसे सेट करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हमारा गोल सेट नहीं है तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले हम समझते हैं गोल जो होता है यानी ड्रीम प्लस डेट प्लस प्लानिंग प्लस एक्शंस। अब इसको समझिए। एंड गोल शुड बी स्मार्ट, SMART। अब ये क्या है? D स्टैंड फॉर ड्रीम, यानी कि जब हम लोग गोल बनाते हैं, गोल जब हम लोग कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो हमारा गोल होता है, वो हमारा लक्ष्य होता है। तो गोल जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा ड्रीम सामने आता है। ड्रीम का मतलब होता है सपना, वो सपना जो हम लोग खुली आंखों से देखते हैं। ऐसा नहीं कि सोए हुए में हम घूम रहे हैं, वो वाला सपना नहीं, जो हम लोग खुली आंखों से देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ड्रीम। अगर आप सिर्फ ड्रीम देखते हैं और ड्रीमें सिर्फ करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते हैं, तो फिर वो आपका ड्रीम जो है फिर ड्रीम में ही रहेगा, कभी वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दैट टाइम्स यू नीड टू सेट ए डेट। आपको एक डेट डालना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि आपको ऑडी खरीदनी है, तो ऑडी खरीदना है, ये हमारा गोल हो गया। अब इस गोल के लिए हम क्या कर रहे हैं? ड्रीम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं खुली आंखों से कि हमारी ऑडी कार कैसी होगी, कौन सी कलर की होगी, ये हमने विजुलाइज कर लिया। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं? उसका डेट डालते हैं कि हमें जो है 31 दिसंबर तक जो है हमें इस ऑडी को ले लेना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो क्या अगर हम सिर्फ सपने देखते हैं और क्या हम डेट डालते हैं, क्या इससे गोल अचीव हो जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नहीं हो पाएगा। सो व्हाट नेक्स्ट? तो क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है हमें योजना बनाना पड़ेगा। यानी कि सपोज करिए ऑडी जो कार है, इसकी प्राइस अगर मार्केट में 1 CR लेट्स एग्जांपल अगर है, तो हमें पर मंथ कितने पैसे की हमें अरेंजमेंट करने पड़ेगी, व्यवस्था करने पड़ेगा, ताकि हम 31 मार्च तक जो है जाके कार को अचीव खरीद कर पाए। तो ये हमारा होता है, हमको प्लानिंग पूरा करना पड़ेगा। एंड प्लानिंग को हमें मंथली वाइज लेके जाना पड़ेगा कि पर मंथ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ताकि हम 31 मार्च तक जो है हम अपने गोल को अचीव कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अब यहां पे दिक्कत क्या होता है? इन बिहार देयर आर मेनी पीपुल एंड वी नो दैट अ प्लानिंग मास्टर, जिनका काम ही होता है सिर्फ प्लान, योजना पे योजना, योजना पे योजना, सिर्फ वो प्लानिंग करते हैं। जब एक्शन की आती है बारी तो उनको हो जाती है नई बीमारी, जिसको बोलते हैं बहानासाइटिस। उनसे पूछोगे, हाँ आज ये प्लान है, कल वो प्लान है, परसों वो प्लान देंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, क्योंकि इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, इंप्लीमेंटेशन से चलता है। सो दैट इज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपने जो प्लान किया कि हमें 31 दिसंबर तक हमें ऑडी लेनी है, उसके बाद आपने डेट डाल दिया उसका, उसके बाद आपने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली मंथ वाइज, बस सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर एक्शन अगर आप नहीं लेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, तो आपका गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो कुछ परसेंटेज लोग इसी को फॉलो करते हैं और यहीं पे सिमट जाते हैं, कुछ परसेंटेज लोग यहां तक आते हैं और यहां पे सिमट जाते हैं, कुछ परसेंटेज लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं एंड प्लानिंग में सिर्फ उलझे रहते हैं। एंड वेरी फ्यू परसेंटेज ओनली, हमको लगता है कि 2 से 5% जो लोग हैं वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं एक्शन को और जाके अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो हमारा गोल ऐसे होना चाहिए। एंड गोल जो भी हमारा गोल बन रहा है, गोल शुड बी स्मार्ट। हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट क्या होता है? तो S स्टैंड फॉर होता है स्पेसिफिक। हमारा गोल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे हमने ऑडी की बात किया तो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा गोल नहीं है कि जो क्लियर ही नहीं है। तो जो भी हम गोल बनाते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। एंड M स्टैंड फॉर मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पर मंथ हमें कितना करना है कि 31 मार्च तक जो है हम उसको अचीव कर पाए। अगर हम उसको मेजरेबल नहीं कर पाएंगे तो फिर अचीवेबल भी नहीं होगा। तो मेजरेबल हमारी परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करना बहुत ही जरूरत है कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और हर चीज का मेजरमेंट बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ गोल का ही नहीं। दुनिया में जो भी काम होते हैं, आप देखिए फाइनेंस का ऑडिट होता है, ऑपरेशन का ऑडिट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना ऑडिट होता है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज नथिंग बट मेजरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है। तो जो भी हमारा गोल है वो मेजरमेंट हमारा होना चाहिए, मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम मेजर कर पाए। अब ऐसा गोल ही ना बनाए कि जिसको हम मेजर ही ना कर पाए। अब जैसे मान लीजिए कि गोल बनाते हैं
ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, तो उसकी तो शादी अब हो चुकी है। हाँ ठीक है, बॉलीवुड में संभव है कि दूसरी बार मौका मिलने के चांसेस थोड़े हैं, बट वो स्पेसिफिक तो है लेकिन मेजरेबल नहीं है। एंड तीसरा चीज है अचीवेबल, वो अचीवेबल भी नहीं लग रहा है, वो प्राप्त करने योग्य भी उतना नहीं दिख रहा है कि जितना आपको होना चाहिए। तो गोल हमारा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर हम सोचते हैं कि आसमान से तारे को तोड़ के लाना है, सो दैट इज नॉट ऑल्सो स्पेसिफिक, वो मेजरेबल नहीं है, वो अचीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं है, तो अचीवेबल होना चाहिए। R स्टैंड फॉर जो है रियलिस्टिक। अब ऐसा भी गोल आपका होना चाहिए जो वास्तविक में इस अभी मतलब हुआ हो, इस धरती पे हो। गोल आप ऐसा बनाते हैं जो वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो आपका गोल नहीं है। तो गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड T स्टैंड फॉर होता है टाइम बाउंड। सब कुछ सही है, लेकिन भैया अगर आप टाइम नहीं दोगे कि हमें कितने दिन में क्या करना है, तो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेट करना पड़ेगा कितने दिनों में हमें क्या करना है। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं और किसी से पूछते हैं कि भाई साहब हमको कहीं जाना है, तो क्या बोलेगा, कोई ट्रेन पकड़ लो, कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। सो आपका गोल जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड टाइम फ्रेम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं देते हैं अपने आप को कि इस तारीख तक हमें इतना क्रॉस करना है, ठीक है, हमें 2 महीने में इतने पैनल को बेचना है, अगर ये हम पूरा सही से नहीं कर पाएंगे प्लानिंग, तो फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। जब आपके सामने प्लानिंग ही नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन कहां से होगा, है कि नहीं। तो प्लानिंग आपकी जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना है। मान लीजिए कि 500 पैनल निकालना है, तो 500 पैनल निकालने के लिए हमें कम से कम 2500 कोचिंग को विजिट करना पड़ेगा। तो 2500 कोचिंग अब आएगा कहां से, तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पटना का जितना है, भागलपुर का जितना है, मुजफ्फरपुर का जितना है, सारा डेटा कलेक्ट करिए और उसके पीछे लग जाइए पागलों की तरह। ये मत देखिए कि कोई खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, आपका काम है 2500 कोचिंग तक, स्कूल तक पहुंचना और उनको बस डेमो देना। एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है, कभी अपने प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, वो सिर्फ डेमो देता है। ठीक है, एक बार की बात थी, अब थोड़ा इससे हम लोग हट के जाते हैं। एक बार की बात थी, एक जूता की कंपनी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ा था पेपर में, मे बी शायद नाइकी या कुछ ऐसा था। जब वो अमेरिका में जब उनका बिजनेस जब गया, तो बहुत पहले की बात है, तो अमेरिका में जब बिजनेस वो लेके जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक सीनियर सेल्स पर्सन को हायर किया, मैनेजर को हायर किया और उसको वहां पे भेजा। तो उस समय जो है फ्लाइट का सिस्टम नहीं था, उस समय क्या था, वो पानी वाला जो शिप था उससे यात्राएं ज्यादा होती थी। तो उससे वो गया और जाके जैसे वो अमेरिका में उतरा तो देखा कि हाँ भाई तो जंगल ही जंगल है, यहाँ पे तो लोगों के शरीर पे कपड़े नहीं है, तो जूता का खाक पहनेंगे। वहीं से अपने मालिक को फोन करता है, सर ऐसा है, यहाँ की स्थिति बहुत बदतर है, खराब है, यहाँ पे लोगों के शरीर पे कपड़े नहीं है तो जूता क्या पहनेंगे, यहाँ पे बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, मैं अभी इसी शिप से इंडिया वापस करता हूं। तो बोला कि ठीक है आ जाओ। जब इंडिया आया तो उसको एक लव लेटर पकड़ा दिया, यानी कि उसको हटा दिया, कंपनी से फायर कर दिया, तुम्हारी अब जरूरत कंपनी में नहीं है। फिर दूसरा बंदा को हायर किया, उसको भी भेजा, उसके साथ भी सेम सिचुएशन था, वो भी गया, वहां पे देखा भाई सही बात है, लोगों के शरीर पे तो कपड़े नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, अपने साथ में 5 जोड़ी जूता लेके गया था और वहां पे उतरने के बाद वो क्या किया, लोगों को जूता पहना के चलवाने लगा। तो मान लीजिए कि जो खाली पैर चल रहे हैं और उनके चलने के बाद साथ साथ उनके पैर में चुभन हो रही है, और जब ये पहनने के बाद उनको कंफर्टेबल फील होगा तो क्या सोचेंगे। तो ये 5 फीट डेमो के लिए लेके गए थे, और जब काम किए, बेचने का नहीं डेमो का, कि सर आप यूज कीजिए, तो जानकर ताजुब होगा, उनका डेमो वाला जूता जो है ना वहीं पे खत्म हो गया और उनको वहीं से ऑर्डर करना पड़ा कि सर इतने जोड़े जूते जो है भेजिए, यहाँ जूते की बहुत डिमांड है। तो कहने का मतलब है कि देश वही है, ऐसा नहीं है कि देश नहीं दूसरा है, वही देश में गए, वही जगह पे गए, उसी प्लेन से गए, लेकिन एक आदमी गया वहां पे बड़ा स्कोप क्रिएट कर दिया और दूसरा आदमी था उसको बिजनेस दिखा ही नहीं। तो ये सारा चीज हमारे एटीट्यूड के ऊपर है, किसी काम को हम कैसे लेते हैं, कैसे किसी चीज को देखते हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहेंगे तो बिकेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बिकेगा। बिकता क्या है, जो बेचने की कोशिश करता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है। बेचना नहीं है, जस्ट आपको डेमो देना है, ठीक है। एंड उनके जो पेन पॉइंट है, उनके जो पेन एरियाज है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
आप प्रॉब्लम को पकड़िए और उसको सॉल्व करिए, लोग उसी का पैसा देते हैं।